वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आज की जो वीडियो रहेगी वो लेथ मशीन से संबंधित रहेगी। लेथ मशीन से संबंधित फुल डिटेल के साथ लेथ के बारे में रहेगी कि लेथ के क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या नाम पार्ट्सों के होते हैं एंड क्या पार्ट क्या कार्य करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेथ मशीन से इंटरव्यू में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं इसके पार्ट्स नेम की। तो बेड, गाइडवे, हेड स्टॉक, स्पिंडल, कैरिज और सैडल इस पे लगे हुए होते हैं। बेड की बात करें तो बेड जो होता है इसके ऊपर जो पैर होते हैं, इसके पाँव पैड, उनके ऊपर बेड लगा हुआ होता है जो कि कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, यानी कि ढलवा लोहा का बना हुआ होता है। ये कास्टिंग के द्वारा बनाया जाता है। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बेड किस मेटल का बना हुआ होता है, तो कास्ट आयरन का ये बना हुआ होता है। बेड जो है कास्टिंग करके बनाया जाता है। इसमें गाइड वे का कार्य होता है टेलीस्टोक को और कैरिज को जो है इजीली मूवमेंट देना होता है, एक दिशा में मूवमेंट देना, चलाना। तो इसमें गाइड वे का काम करता है। हेड स्टॉक के अंदर बहुत सारी असेंबलीज लगी हुई होती हैं, जिनसे कि गियर हो गया, बेल्ट हो गई, पुल्ली हो गई, कुछ इस प्रकार के ही हेड स्टॉक के ऊपर लगे होते हैं, जिसके ऊपर थ्रीजा चक और फोरजा चक भी लगा हुआ होता है, जिस पर कि हम जॉब को पकड़कर सीधा करते हैं और उसके बाद उसे टर्न और फेस करते हैं। कोई जॉब तैयार करने के लिए हम हेड स्टॉक का यूज़ करते हैं। लेथ मशीन का जो स्पिंडल होता है, इसमें हम जॉब का जो स्पेसिफिकेशन होता है इसी पर डिपेंड करता है कि कितना जो है हेड स्टॉक के नीचे जो स्पिंडल लगा हुआ है उसका बोर है, उसके बोर पर डिपेंड करता है हम कितने लंबी जॉब और कितने डाई की जॉब जो है इसके अंदर पकड़ सकते हैं, जितना स्पिंडल का बोर होगा। तो इस पर डिपेंड करता है स्पिंडल। स्पिंडल आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का स्पिंडल होता है। कैरिज की बात करें तो कैरिज जो है, कैरिज का कार्य होता है टर्निंग करना, यानी कि एक दिशा में चलना। तो अगर किसी जॉब को टर्निंग करना है तो उसके लिए हम कैरिज का यूज़ करते हैं। कैरिज के ऊपर ही टूल पोस्ट और कंपाउंड स्लाइड और क्रॉस स्लाइड लगी हुई होती है। अब बात करते हैं सैडल की। तो सैडल जो होता है कैरिज के ठीक नीचे लगा हुआ होता है, बेड के ऊपर लगा हुआ होता है। एच आकृति का ये होता है, एच आकृति का इंग्लिश का जो वर्ड है एच, उस आकृति का ये होता है। इसके ऊपर ही ठीक कंपाउंड स्लाइड और कैरी क्रॉस स्लाइड होता है, जिनको मूवमेंट देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का जो है सैडल होता है। अब इसमें जो पार्ट लगा हुआ क्रॉस स्लाइड हो गया, कंपाउंड रेस्ट हो गया और कंपाउंड स्लाइड हो गया, टूल पोस्ट हो गया, एप्रन हो गया, टेलीस्टोक हो गया और चक हो गया। तो जो क्रॉस स्लाइड होता है उसका काम होता है फेसिंग करना। हम किसी जॉब में फेस करते हैं तो ये कैरिज के ठीक ऊपर लगा हुआ होता है। कंपाउंड रेस्ट क्रॉस स्लाइड इसको कहते हैं। उसके बाद कंपाउंड रेस्ट होता है, जिससे कि हम डिग्री इजीली डिग्री काटते हैं। लेथ मशीन में टेपर काटने के लिए हम कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड स्लाइड उसको कहते हैं जो इसके नीचे ठीक स्लाइड हो रहा है, कंपाउंड स्लाइड। टूल पोस्ट जो कैरीज और क्रॉस स्लाइड कंपाउंड रेस्ट के ठीक ऊपर लगा हुआ जो हेड होता है, जिसके अंदर हम कई प्रकार के टूल बांध सकते हैं। एक बार में 4 वे पर 4 टूल बांध सकते हैं, उसको टूल पोस्ट के नाम से जाना जाता है। एप्रन जो होता है फ्रेंड्स, इसके ऊपर ही जो है कैरीज, क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट और सैडल जो है ठीक इसी के ऊपर लगा हुआ होता है। ये पूरा हिस्सा जो है इसको एप्रन के नाम से जाना जाता है। एप्रन का कार्य पूरा होता है कि वो स्लाइड पर मूवमेंट करता है, बेड पर जो है मूवमेंट करने का कार्य जो होता है एप्रन का होता है। तो अब जो है टेलीस्टोक की बात करते हैं। तो टेलीस्टोक जो है हेड स्टोक के ठीक अपोजिट जो लगा हुआ होता है उसको टेलीस्टोक कहते हैं, जिसके अंदर MT5 का जो टेपर होता है स्पिंडल के अंदर, स्पिंडल के अंदर टेपर होता है। इसके ऊपर जो है स्पिंडल पर जो है रिवॉल्विंग सेंटर, डेड सेंटर, ड्रिल चक, इस प्रकार की चीज़ें लगाई जाती है, जिससे कि अगर हमें होल करना है या किसी जॉब को ट्रू सेंटर टू सेंटर कार्य करना है तो उसके लिए हम स्पिंडल का यूज़ करते हैं, टेलीस्टोक स्पिंडल का यूज़ करते हैं। तो टेलीस्टोक का कार्य होता है जॉब को सेंटर में पकड़ना, सेंटर टू सेंटर पकड़ने के लिए कार्य करता है, सेंटर में ड्रिल मारने के लिए कार्य करता है। ये काम टेलीस्टोक का होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स चक की। तो चक कई प्रकार के होते हैं, फोरजा चक, थ्रीजा चक, मैग्नेटिक चक, कॉलेट चक। चक कई प्रकार के होते हैं, इनका अलग अलग कार्य होता है और इन चकों को जो है हेड स्टॉक के स्पिंडल के फेस में पकड़ा जाता है, असेंबल किया जाता है और उसके बाद इनके ऊपर जॉब बनाया जाता है। जैसे कि फोरजा चक पे हमें जॉब सीधा करना पड़ता है और सीधा करने के बाद उस पर टर्निंग फेसिंग करनी पड़ती है। थ्रीजा चक में अपने आप ही जॉब सीधा हो जाता है, सिर्फ बांधने की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें 3 ही जॉज होते हैं। फोरजा चक में 4 जॉज होते हैं, थ्रीजा चक में 3 जॉज होते हैं। कॉलेट चक में भी ऑटोमेटिक सेंटर हो जाता है क्योंकि कॉलेट चक टाइट करके पकड़ लेता है।
फेस प्लेट जो होता है फ्रेंड्स स्पिंडल के ऊपर लगा हुआ होता है, जिस जहाँ हम थ्रीजा चक फोरजा चक लगाते हैं उसी जगह पर जो है फेस प्लेट लगता है। फेस प्लेट का कार्य होता है असेंट्रिक जॉब को पकड़ने के लिए। अगर कोई असेंट्रिक जॉब है, सेंटर जिसका कोई सेंटर नहीं है, उसको पकड़ के हमें फेस करना है, टर्न करना है या कुछ उस पर कार्य करना है, तो उसके लिए हम फेस प्लेट का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार सेंटर का प्रयोग हम सेंटर टू सेंटर जॉब बनाने के लिए करते हैं। आपको बता दूं रिवॉल्विंग सेंटर होता है, डेड सेंटर होता है। रिवॉल्विंग सेंटर जो मूवमेंट करता है जॉब के साथ में, और जो डेड सेंटर होता है वो स्थिर होता है, मूवमेंट नहीं करता है जॉब के साथ में। तो सेंटर टू सेंटर जॉब बनाने के लिए हम रिवॉल्विंग सेंटर, डेड सेंटर, इस सेंटर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं फीड रॉड की। तो फीड रॉड ठीक एप्रन वाले हिस्से पर लगी हुई होती है, इस पर फीदर की कटी हुई होती है और ये ठीक लीड स्क्रू के ठीक नीचे लगी हुई होती है। इसका कार्य जो होता है फ्रेंड्स, फीड को एक ही गति देना, यानी कि हमें टर्निंग करनी है तो टर्निंग करते वक्त हम जो चाल देंगे, फीड देंगे, वो एक ही चाल पर ये जो है फीड रॉड चलती रहेगी और टर्निंग होती रहेगी। और फीड रॉड जो होती है कास्ट स्टील की बनाई जाती है, जो लेथ मशीन के ठीक नीचे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की लगी हुई होती है, लीड स्क्रू के ठीक नीचे लगी हुई होती है ये। अब बात करते हैं लीड स्क्रू की। तो लीड स्क्रू जो होता है लेथ मशीन पर थ्रेड काटने का कार्य करता है, जो कि हाफ नट को इंगेज करके इसका यूज़ किया जाता है, जो कि कैरिज पर लगा हुआ होता है हाफ नट। और हाफ नट को इंगेज कर लेंगे तो हम कोई सी भी थ्रेड काट सकते हैं। जैसे कि हमें 2 mm की थ्रेड काटनी है, 2 mm पिच की थ्रेड काटनी है, तो उसके लिए हम जो है हाफ नट को इंगेज करेंगे, लीड स्क्रू को चालू करेंगे और लीड स्क्रू के साथ हम इजीली जो है थ्रेड काट सकते हैं जॉब के ऊपर। लीड स्क्रू जो है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है और इस पर जो है एक्मे थ्रेड कटी हुई होती है। अब बात करते हैं लेग्स की। तो लेग्स जो आपको लेथ मशीन के ठीक 2 नीचे दिखाई दे रहे हैं पाँव, उनको लेग्स कहते हैं। जो मशीन को पूरी भार को, क्षमता को झेलते हैं मशीन की, उनको लेग्स कहते हैं। तो ये लेथ मशीन के पाँव हो गए। चिप्स पैन जो होता है लेथ मशीन के ठीक पाँव के ठीक ऊपर लगा हुआ जो खाली स्थान होता है, उस बेड को जो है चिप्स पैन कहते हैं। इसके ऊपर लेथ मशीन से जो टर्निंग फेसिंग होके जो चिप्स गिरता है, ठीक इसके ऊपर इकट्ठा हो जाता है। हैंड व्हील की बात करें तो हैंड व्हील लेथ मशीन पर जो कैरिज एप्रन के पे को चलाने का, कैरिज को चलाने का कार्य करता है, उसको हैंड व्हील कहते हैं। जैसे आप टेलीस्टोक के ठीक पीछे भी देख सकते हैं, उसी प्रकार कैरिज पे भी 2-3 जगह लगा हुआ होता है हैंड व्हील, जिसका कार्य इजीली उसको चलाना होता है। स्पीड कंट्रोलर आप देख सकते हो, स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक अलग सा बोर्ड लगा हुआ होता है, जिससे कि हम मशीन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितने की स्पीड पर मशीन को चलाना है। बुल गियर लेथ मशीन हेड स्टॉक के अंदर जो है बुल गियर लगा हुआ होता है,